मुकम्मल कहानी की बुनियाद। एक दिन की बात है, दूर और जादुई इल्म की जिंदगी में एक जवान और रोशन महताबी शहजादी सरफीना नामी लड़की रहती थी। वो एक दिलकश महकमा में रहती थी जो एक खुशगवार जादुई जंगल के दिल में वाक़ था। सरफीना आम शहजादी नहीं थी, इसका जज्बा सफ़र और बेकाबू करने वाली दिलचस्पी थी जो राजा जिन्नों में दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो जगह जहाँ सरफीना रहती थी सरजी की सफाकशी थी, जिसके ऊपर एक ऐसे हुदूद की कमी करते थे कि जैसे आसमान छू रहे हों, और दीवारों पर कदीम कहानियों की तस्वीरें नक्शबंदी की गई थी। गुलाबों और नादिर जादुई पौधों से भरपूर खूबसूरत बागात कसर के अर्द गिर्द फैले थे। एक चमकती हुई नदी कसर के इलाके से गुजरती थी। इसके पानी का कहना था कि ये जो एक रात को सेहतयाब करने की जादुई कुव्वत रखता था। सरफीना की जिंदगी किसी भी मामूली नहीं थी। हर रोज वो कसर के खुलू में घूमती, राज और पोशीदा कमरों का अंदाजा लगाती थी। वो राजा जिन्नो कुतुब खाने की वसी किताब खाने में गुजरेगी थी, तारीख, जादुई और दूर की मुख्तलिफ कुतुब को पढ़ती थी। लेकिन इसका दिल और भी ज्यादा चाहता था वो माहौल के दीवारों के पार के लिए बड़े सफर पर निकलने का ख्वाब देखती थी। एक मौका पर कसर के दरवाजों पर एक राजी मुसाफिर आया। वो एक दिलचस्प जवान शहजादा था जिसका नाम एमन था, जिसकी आंखों की गहराइयों जैसे समंदर और हंसी जो तारीकी को भी रोशन कर सकती थी। एमन ने सुना था कि सरफीना की खबर थी कि वो दिलचस्प और सवालिया शहजादी है, और उसने इसकी मदद की तलब की। उसने बयान किया कि एक खौफनाक लानत इनके राजा जिन्नों पर अटी, जिसकी बना पर वो यकसा सर्दी में मुब्तला हो गया। लानत को तोड़ने का वहदत खराब करने की ताकत रखने वाले एक कदीम शीरी पर जाकर तलाश करना था। एमन ने एक मंजरनामे को कंप्यूटर में कोशिश की थी, लेकिन इसे कामयाबी हासिल करने के लिए सरफीना की तरफ से इल्मो दिलेरी की जरूरत थी। सरफीना का दिल अक्सरियत से धड़क रहा था। ये वो सफर था जिसका उसे हमेशा से ख्वाब था, एक मौका जिसमें उसने अपने इल्म और जज्बे को दुनिया में असल तब्दील करने का मौका पाया। अपने वफादार साथियों, एक शैतानी बात करने वाले लुमड़ी के नाम से मशहूर फन्निगिन और दाना बूढ़ी जादूगर से सरफीना ने एमन के साथ रफाकत की शुरू की और मुमकिना सरजमीनों के सबसे दूर हुदूद तक जाने के लिए खतरनाक सफर पर रवां हो गए। उनके मसाक़ब्ल को ज्यादा मुश्किलात के बगैर मुकम्मल करने के लिए मामूली सफर नहीं था। वो खतरनाक पहाड़ों, जादुई जंगलों और अफसानवी मखलूक़ात से गुजरने का सामना करते थे जो उनकी कुव्वत को परखते थे। रास्ते में सरफीना और एमन एक दूसरे के करीब आ गए। उनके ताल्लुकात हर मुश्किल को पार करने के साथ साथ गहराई और मजीद मजबूती हासिल कर रहे थे। महीनों की तलाश के बाद वो उन तमन परिंदे के घर पहुंचे। बगैर किसी उम्मीद शिकस्त के वो परिंदे के तिलिस्मुहे को साबित करने के लिए पेश करदा सिलसिला तलब करते हैं। सरफीना की दानाई, एमन की दबीरी, फनीगिन की चालाकी और अलवोन की जादूगिरी सबको मजबूत मौका होता है। आखिरकार वो कामयाब होकर इस काबिल परिंदे की तख्ती कमानी होती है। एमन के राजा जिन्नों वापस आने पर सरफीना और उनके रफाकतियों ने इस परिंदे के पर की कमी को तोड़ने और मुल्क को उसकी साबिक अजमत को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क फिर सब्जाजारों और रंगीन गलों से भरा हुआ नजर आता है, और उसके लोगों ने बहाली के साथ फूलने की खुशी में शामिल हो गए। सरफीना और एमन की शुजात भरी कामयाबी मुल्क भर में मुनक़द की गई, और उनके नाम शुजात और सफ़र के साथ एक साथ जड़ गए। सरफीना के लिए पैलेस की दीवारों के पार का वक्त उसको बड़ी तरह तब्दील कर चुका था। वो दिलेरी की एक कहानी के साथ घर वापसी कर गई जो उसकी जुर्रत की दिलचस्प तलाश की यादें कायल करती रहेगी। और इस तरह वो शहजादी जो कभी सफ़र के लिए एक सफ़र की ख्वाहिश रखती थी, एक ऐसा सफ़र पाया जो सिर्फ इसके ख्वाब को पूरा करता नहीं बल्कि ज़िया और उम्मीद को भी एक मुल्क की ज़रूरत को रोशनी देता है। और जैसे जैसे सालें गुजर गए, शहजादी सरफीना और उसके महकमे में बहने वाली महकाती कहानी महकमे के दलाइल में गूंजती रही, नस्लों को तरबियत देने वाले